क्योंकि सरकार और नेता अपने बालू माफिया को बचाना चाहते थे। मिट्टी वाले बाल थे और सारा बालू मिट्टी काट के यहाँ से माफियाओं ने इस गांव की स्थिति इतनी बुरी कर दी। एक तरफ सरकार मौन रही, पदाधिकारी को पैसा और नेताओं को पैसा देकर पहुंचे हैं, स्थिति काफी भयावह। सरकार को गाली गलौज से फुर्सत नहीं है। सदन में 243 MLA गाली गलौज में मस्त है, राजनीति करेंगे, बहुत बहन करेंगे, लेकिन बिहार की जनता की दुर्गति क्या है? अभी जो बक्सर और आरा इलाके में लगातार जो कटा हो रहा है और लगभग 400-500 एकड़ जमीन का फसल बर्बाद हो गया। 5-6 पंचायत में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार मस्त है, उनका जवाब था कि कोई कटाव नहीं है, क्योंकि सरकार और नेता अपने बालू माफिया को बचाना चाहते थे। मिट्टी वाले बाल थे और सारा बालू मिट्टी काट के यहाँ से माफियाओं ने इस गांव की स्थिति इतनी बुरी कर दी। एक तरफ सरकार मौन रही, पदाधिकारी को पैसा और नेताओं को पैसा देकर इस इलाके के, मुझको नहीं पता कि MP कौन है यहाँ के मंत्री संतरी, लेकिन जो लोग एक्स MLA, जो लोग दादा लोग हैं, उन लोगों ने जिंदगी हराम क्यों किया, क्यों तबाह किया, और सरकार ने झूठ क्यों बोला? हम चाहेंगे विपक्ष को यहाँ आना चाहिए और इस गांव को देखना चाहिए। यदि विपक्ष और सरकार यहाँ आ गई होती तो उनको पता चलता। आपके सामने घर गंगा जी में चला गया भैया, वो तो बच गए हम लोग। अभी हमारे साथ 100 प्रेस वाले भी मर जाते, वो तो एक हाथ के लिए बच गए हम लोग। जिंदा रहने का कहा था, मेरे सामने में ये 5 घर कट गया। हम तो समझ नहीं, गांव वाले नहीं होते तो हम लोग तो बचते नहीं, तो गांव वाले को पता चला कि हिच लिया हम लोग को। हम धन्यवाद देंगे गांव वाले को, सारे प्रेस को हम लोग को बचा लिया। फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए पैसे, 9,000 करोड़, 9,000 900 करोड़ नहीं सर, यहाँ 9.5 करोड़ है, पूरा 950 के लगभग करोड़ है सर। 4 करोड़ दूसरे कहाँ चले गए पैसे सर? सब जेब में, पदाधिकारी अभियंता एक्जीक्यूटिव के जेब में, नेताओं के जेब में। यहाँ का 9 करोड़ चला गया, एक काम नहीं हुआ। बालू माफियाओं ने बालू निकालता रहा और सबकी जिंदगी तबाह कर दिया। बताइए, गांव को, ये जो हमारे बींद है, गांव को जिंदगी बेकार कर दिया सभी ने। उनको बताइए, अभी ये रो रहा है, अभी इधर आना दीजिए। अब ये बताइए, हंसते समय सभी रोता है, ऐसा ही पूरा हमारा गाँव रो रहा है। अब स्थिति देखिए इसको, इन्होंने घर को अपने आंखों के सामने देखा गिरते हुए। अब सोचिए ना क्या बीतता होगा इसके बच्चों पर। सांसद महोदय जो यहाँ का स्थानीय विधायक हैं और राजद से हैं, वो एक विशेष जाति पर टारगेट करते हुए बोला है कि ये ब्राह्मणों के कारण यहाँ का जो घर है वो विलीन हुआ है, लेकिन उनको विशेष तर बाढ़ में आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये कोई जाति के कारण नहीं होता है, ये माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के कारण होता है। रुके उसमें सभी जाति माफिया हैं, एक कोई जाति नहीं है। माफिया सभी लोग हैं, उनको इन्हें बींद को देखना चाहिए। मैं इतना कहूंगा, हाँ जी, सबसे जिम्मेदारी तो निभाई, सरकार से लड़े, विपक्ष को इस गांव को बचाने के लिए यहाँ धरना देना चाहिए, बंद करना चाहिए। उनके द्वारा मदद करना चाहिए था, वो एक बयान देकर और भड़का रहे हैं। नहीं, किस स्तर से देख रहे हैं? मैं कोई बयान, आज मैं उस पर कोई बात नहीं, आज मैं मदद करने आया हूँ। आपने 20,000 रुपया, आपने कई लोगों को मदद नहीं, सबको मदद करें, सबके पन्नी लेके आए हैं, सबके चूड़ा गुड़, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता, पूरा का पूरा जितने लीडर है आरा के, सब आए हैं। पप्पू यादव यहाँ निरीक्षण कर लिए हैं, उन पर क्या सर सदन में ये सवाल उठेगी, लोकसभा में सोमवार से इस सवाल को उठाएंगे।
इस सवाल पर चुप नहीं बैठेंगे। जिन बालू माफियाओं ने हमारी जिंदगी तबाह करी है, जब तक वो जेल नहीं जाएगा पदाधिकारी जो 9 करोड़ लूटा, तब तक चैन से नहीं। मुख्यमंत्री को आना चाहिए कि नहीं? आरा सांसद 0 आवर में भी आरा सांसद ने 0 आवर में भी सवाल को उठाया है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। मैं जिम्मेदारी के लिए बधाई देता हूं, लेकिन गोबर पर कितना घी डालिएगा? कोई घी देखिए, रास्ता बंद हो गया सर। गोबर पर कितना घी डालिएगा? हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति पाति करने से नेताओं को फुर्सत होगा तब ना। जात पर लोग राजनीति करते हैं, जात पर राजनीति करते ये गरीब की राजनीति को खून चूस करते हैं। इसीलिए हमारा आग्रह है जिंदगी से खराब आपसे कर दिया कि ये चिट्ठी लिखने से नहीं होगा एमपी साहब। इसके लिए एमपी एमएलए मंत्री विधायक सबको, एक विधानसभा का मामला नहीं है। कटाव बक्सर से चला रहा है और कटाव की स्थिति बहुत बुरी है। इसीलिए ये चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? जो गूंगा है, बहरा है, सुनता ही नहीं है भारत की जनता की दर्द। कहाँ चले गए नेता? जो बहुरूपिया लोग हैं, जो पार्टी नया बनाते हैं और ब्लैक मनी से बिरयानी खिला करके कहते हैं कि मैं नेता हूं, बक्सर के ही हैं। मैं उन बहुरूपिया से पूछना चाहता हूं कि आपको दर्द नहीं होती है? बहुरूपियागिरी करते हैं। गंदी राजनीति मत करिए और इस गांव, इस इलाके की जिंदगी बदलिए। हमारे तरफ से 20-20 हजार रुपया जितने मकान गिरे हैं सबको जो यहाँ दिया गया, जो जहाँ है वहाँ दिया जाएगा।